मेरा नाम पुष्पित रस्तोगी है। मेरी उम्र ऑलमोस्ट 31 हो गई है और मैं लखनऊ से आया हूँ। सो हेयर ट्रांसप्लांट मैंने क्यों चुना, उसकी सिर्फ वजह एक ही वजह थी कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। मेरे फादर के और मेरे ग्रैंडफादर के भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ चुके थे, हेयर लाइन वगैरह थी नहीं। और सिंस मैं ऑलमोस्ट 30 की एज पे आ गया था, मैंने तेल शैम्पू लगा करके जो मार्केट में आपके और ज़्यादा सीरम्स वगैरह भी होते हैं उनको मैं यूज़ कर रहा था, मगर कुछ खास फायदा मुझे देखने को नहीं मिल रहा था। सो दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर होती है कि जब हमारे हेयर फॉल्स वगैरह हो रहते हैं, हमारी हेयर लाइन रिसीड कर रही होती है, सबसे पहली चीज़ जो हम फील करते हैं वो है अंडर कॉन्फिडेंस। हम कहीं भी पार्टी वगैरह में जाना होता है या मैं दोस्तों के साथ जाना होता है या किसी लड़की से भी बात करनी होती है तो हमारे अंदर बहुत अंडर कॉन्फिडेंस रहता है कि यार कैसे करें, मेरे तो बाल ही नहीं है या बॉल्डनेस हो रही है, मेरा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है या फलाना बंदा अच्छा नहीं दिख रहा है। या इवन आप अगर किसी कंपनी वगैरह में रेप्यूटेड में काम करते हो या आप जैसे कास्टिंग हो या आप एक्टिंग वगैरह करते हो, कोई भी रिलेटेड चीज जिसमें आपको अपना फेस दिखाना होता है। जैसे आजकल जो चल रहा है कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा चल रहा है दोस्तों, इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा जो है चल रहा है, तो आपको एक फेस दिखाना पड़ता है। और उसमें अगर आप लुक वगैरह अगर आपका अच्छा रहेगा, जैसे कि बॉल्डनेस वगैरह कम रहेगी, आपके हेयर अच्छे हैं, तो आपका एक अच्छा इंपैक्ट डालता है वो। तो आफ्टर ऑल मैं यूट्यूब वगैरह पे इस पे सर्च कर रहा था कि क्या ट्रीटमेंट करे जा सकते हैं, तो उसमें मुझे एक सर्जरी रिकमेंडेशन में आया। तो मैंने QHT के बारे में यूट्यूब के थ्रू और जो लोग वगैरह वहां से सर्जरी करा रहे हैं, मैंने उनसे कॉन्टेक्ट करके पूछा कि आपका किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो किसी का 6 महीने साल भर का मैंने फिर इसको अच्छे से रिसर्च किया, तो मुझे QHT के बारे में पता चला। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब सर्जरी ही करवाते हैं, क्योंकि बाकी सारे ट्रीटमेंट करके मैं देख चुका था। मैं भी शाहजहांपुर से हूँ और आजकल यादव भी शाहजहांपुर से हैं, तो एक तो मेरा ये प्रेफरेंस हो गया था कि जो मेरे यहाँ से हैं तो चलो मैं भी वहीं से ही करा लेता हूँ। तो उनका भी मैंने रिजल्ट देखा किस तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया था और आफ्टर 6 मंथ और 1 साल के बाद में उनका किस तरीके का रिजल्ट आया। सो QHT की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि हेयर लाइन्स, मैंने जितने भी ज्यादातर ट्रीटमेंट्स वगैरह देखे थे उनमें हेयर लाइन्स इतनी अच्छे से नहीं आ रही थी। और ज्यादातर कुछ लोग जो सस्ते वगैरह भी करा लेते थे उनकी हेयर लाइन्स बहुत बिगड़ जाती थी और आपको नेचुरल लुक देखने को नहीं आता था। तो जो QHT के मैं रिजल्ट देख रहा था उसमें मुझे मोस्टली हद तक यही लग रहा था कि ये नेचुरल लग रही है, आपको कहीं से भी लगेगा नहीं कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो ये मेरा फर्स्ट मोटो था कि कराना है तो फिर QHT से ही करा। सो QHT से जब मैंने अपनी बातचीत करी तो उन्होंने मुझसे फोटोज वगैरह मांगे कि आपको कितने ग्राफ्स वगैरह लग सकते हैं। तो उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे 2000 के लमसम ग्राफ रिकमेंड किए। मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट मेरी हेयर लाइन्स वगैरह आप अगर देखोगे तो यहाँ से भी काफ़ी रिसीड हो चुकी है, इधर से भी काफ़ी रिसीड हो चुकी है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ऑलमोस्ट आपको 2000 ग्राफ्स तक हो जाएंगे और जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो ऑलमोस्ट 300 ग्राफ्स हैं, वो आपका जो भी पैकेज रहता है उसी के अंदर आ जाता है। तो चलो मिलते हैं फिर सर्जरी के बाद में दोस्तों। तो मेरी सर्जरी हो चुकी है और आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे ग्राफ्स वगैरह लग चुके हैं एंड काफ़ी खुश हूँ मैं। जो भी रिजल्ट हमारा अभी ग्राफ का आया, डेंसिटी वगैरह आपको दिख रही होगी। एंड जब मैं सर्जरी के लिए जा रहा था स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है। शुरू में मुझे नर्वसनेस हो रही थी, फिर मैंने डॉक्टर से बात करी, उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फील कराया। फिर आप नॉर्मली आपकी सर्जरी स्टार्ट होती है, आपको थोड़ा 1-2 इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं और टेम्परेचर वगैरह भी आपका नापा जाता है और BP वगैरह सब कांस्टेंट सारी चीज़ें होती रहती हैं। जब सर्जरी आपकी स्टार्ट होगी शुरू में तो आपको पता ही नहीं चलेगा, बस एक इंजेक्शन जो आपको लगाया जाएगा वही मेन दर्द देगा आपको, क्योंकि वो सुन्न करने के लिए लगाया जाता है, वो एक सबसे ज़्यादा देगा। उसके बाद आपको पेन पता नहीं चलेगा। नॉर्मल वो सर्जरी आप ही करते रहेंगे, आप उनसे कहीं कहीं पे तो आपको लगेगा कि आपको नींद सी आ गई है, तो आप चिल होकर के आराम से करवा सकते हैं। बस ये है कि हाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लाइक ऑलमोस्ट आपको 4 से 6 घंटे लग जाएंगे। और मेरे साथ थोड़ा सा बीच में ऐसा हो गया था कि इधर साइड पे मुझे थोड़ा सा जब सुई से जब वो लगा रहे थे तो पेन थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा था। तो मैंने उनको ये चीज़ बता दी थी कि देखिए मुझे दर्द हो रहा है, तो उन्होंने दोबारा से इंजेक्शन दे करके उस चीज़ को एरिया को सुन्न कर दिया था एंड देन आई वाज ओके विद इट, तब कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। सो आपकी जब सर्जरी हो जाती है तब आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर्स आपको सारा फॉलोअप वगैरह करा देते हैं कि आपको मेडिसिन वगैरह कैसे लेनी है, अपने हेयर्स का कैसे क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है, क्या चीज़ें आपको खानी है, क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है। इवन आप अगर सोचे कि आप ये चीज़ें भूल जाते हैं तो आपको रिटर्न में पूरी एक एक चीज़ मिलती है। और मेरे केस में तो उन्होंने दवाओं के ऊपर भी लिख दिया कि ये मॉर्निंग में लेनी है, ये इवनिंग में लेनी है। तो इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, तो आई विल रिकमेंड कि अगर आप लोग आना चाहते हैं तो बेशक QHT में आइए और कराइए। बाकी मैं समय समय पे आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा QHT के माध्यम से कि हाँ मेरा रिजल्ट कैसा रहा आगे। सो आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे ऑलमोस्ट 2300 ग्राफ्स लगे हैं QHT टेक्निक का यूज़ करते हुए, और आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। बट कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा सर दर्द कर रहा हो या मुझे स्वेलिंग वगैरह फील हो रही हो, ऐसा भी मुझे कुछ नहीं लग रहा है।
सो मैं जितना नर्वस होकर के आया था, मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर से डर भी रहा था इस चीज़ को लेकर के कि किस मतलब मेरी पहली सर्जरी थी, मैंने आज तक कोई सर्जरी करवाई नहीं थी। एंड QST के डॉक्टर्स काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, वो आपको अच्छे से जो है बता देते हैं कि प्रोसेस की अब हम क्या करने वाले हैं। अगर वो इंजेक्शन भी लगाने वाले होते हैं तो आपको बता देते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा सर्जरी का काफ़ी अच्छा रहा। मैं जो मेरी नर्वसनेस थी, घबराहट थी, वो मेरी अब ऑलमोस्ट चली गई थी ड्यूरिंग सर्जरी। और अभी मैं एकदम ठीक हूँ, मैं अभी नॉर्मल आराम से चल फिर रहा हूँ, सब चीजें हैं। दर्द भी मुझे बहुत माइनर सी हो रही है क्योंकि वो हल्की फुल्की नीडल का होता है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा QST के साथ। ओके, थैंक यू QST फॉर दिस वंडरफुल जर्नी। एंड मैं आप लोगों के सामने अपना जब PRP सेशन वगैरह जो भी आगे रहेगा प्रोग्रेस, मैं आपके सामने आकर के दिखाता रहूंगा कि इस तरीके से मेरी प्रोग्रेस हो रही है हेयर ग्रोथ की। एंड आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप चाहते हैं एक अच्छा प्रोसीजर करवाना QST, आप जरूर आइए। मैं मोस्टली लोगों को देखता हूँ जो ज्यादातर सोचते हैं कि हम इधर से करा लें, उधर से करा लें। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि कम पैसे में करा लें, तो वो उतना वर्थ इट नहीं होता मेरे भाई। हो सकता है तुम्हारी हेयर लाइन खराब हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तुम किसी ऐसी ट्रस्टेड जगह से कराओ जहाँ पे तुम्हें लगे, जैसे कई सेलिब्रिटीज वगैरह भी हैं, जैसे मैंने तुम्हें अपने पिछली बार में सर्जरी से जाने से पहले भी बताया था कि राजपाल यादव जी ने करवाया है, जो कि मेरी सिटी से भी बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ रहेगी यार, आप ऑथेंटिसिटी ज़रूर देखिए और ये देखिए कौन कितनी ज़्यादा वीडियोज़ डालता है। आप चाहें तो QST के अंदर आप वीडियोस में जो लोग ऑपरेशंस कराए होते हैं, आप उनसे भी जाकर के कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, उनसे भी आप अपना एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू QST। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.